दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से अर्जेंटीना ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको वो कौन कौन सी गलती आपकी एप्लीकेशन पे नहीं करना चाहिए जिससे आपका वीज़ा जो है, अर्जेंटीना का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि जब हम किसी भी देश के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल एविडेंस। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी देश का गवर्नमेंट आपका वीज़ा अप्रूव करता है तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास सफिशिएंट फंड है उस देश में ट्रैवल करने के लिए या नहीं। तो अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप ट्रैवल तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो ये भी चेक करेंगे कि क्या ये जो फंड आप दिखा रहे हैं, क्या ये सिर्फ वीज़ा पर्पस से ही आपने ये फंड अपने बैंक में रखे हैं या आपकी जो बैंक अकाउंट या फिर जो बैंक का स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक रेगुलर ट्रांजैक्शन रहा है और ये एक नेचुरल बैलेंस है जो आप शो कर रहे हैं। आपकी वीज़ा का जो अपॉइंटमेंट डेट है उसके 2-3 दिन पहले अगर आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तब ये जो है, ये वीज़ा जो है रिजेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अकाउंट में जो है वो सफिशिएंट बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। हाँ, कुछ आप अमाउंट ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा कोई अमाउंट एक बार में ट्रांसफ़र मत कीजिएगा। धीरे 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 अपना जो है बैलेंस को बढ़ाइए। दूसरा पॉइंट जो है आपका, आपके होम कंट्री जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ अगर आपका वीक टाई अप है, मतलब कि सबसे पहले मानिए अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं और आप अर्जेंटीना जा रहे हैं और अगर आप ये डेटा उनके सामने रखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप फिर वहाँ पे जाके भी कोई जॉब ढूंढ के कर सकते हैं। तो कोई ऐसा टाई अप तो नहीं है आपके कंट्री के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब नहीं करते हैं। दूसरा है आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपके जिस देश से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपका फैमिली है और अगर आपके बच्चे हैं जिनका स्कूल है तो ऑब्वियसली ये जो है एक डिपेंडेंसी है आपकी कंट्री के ऊपर कि आपको वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपकी फैमिली जो है वो, उनका जो लाइफ है वो यहीं पे है। ठीक है, वो नई देश में जाके बसना उनके लिए आसान नहीं होगा। तीसरा है जो है बिजनेस ओनरशिप। अगर आपके पास वही, अगर आप कोई बिजनेस होल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको आपकी बिजनेस के खातिर अपनी देश में वापस आना ही पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं यहाँ पे, या फिर अगर आपका कोई रेंटल, जहाँ पे आप रहते हैं उनका रेंटल एग्रीमेंट आपके पास है, और अगर आपकी जो यूटिलिटी बिल्स है, माने कि गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये जो जो बिल्स अगर आपके नाम पे आते हैं, ये प्रूव करता है कि आप यहाँ पे रहते हैं और आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको वापस आना पड़ेगा। आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं और जैसे इमिग्रेशन परमिशन आपका ओवर हो जाएगा आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई फिनेंशियल जो कमिटमेंट रहा है, जो जो आपका होम कंट्री है उसके साथ, जहाँ जैसे कि आपने कोई लोन लिया तो आपको वो चुकाना पड़ेगा, आपका कोई इंश्योरेंस है वो चुकाना पड़ेगा, आपका कोई ईएमआई चल रहा है उसको आपको चुकाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए समझना आसान हो जाता है कि आपको वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, देखिए कि अगर आप कोई इनकम्प्लीट, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट में मेंशन किया गया था वो आप प्रोवाइड ना करते हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, ठीक है, जैसे कोई भी जो आपका पासपोर्ट पे मेंशन है वो इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से दिया नहीं, आपका नाम आपने गलत भरा, इनकम्प्लीट फॉर्म आपने छोड़ दिया। तीसरा है जो, अगर आपका नाम है पासपोर्ट पे एग्जैक्टली जैसा आपका नाम है वैसा ही आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपका एग्जैक्टली सेम जो पासपोर्ट पे है वही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट, देखिए इन्फॉर्मेशन जो है अगर वो मैच नहीं करता है, जब वो क्रॉस चेक करेंगे, अगर वो देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड किया है वो ठीक से मैच नहीं कर रहा है, तभी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया, अगर ये उनके सामने पकड़ा जाता है तो आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फाइल फॉर्मेट, देखिए जैसे पहले मैंने आपको वीज़ा की वीडियो में बताया था कि आपको पहले स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना पड़ता है, तो उस स्कैन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट की जगह सारे फॉर्म को एक साथ करके जिप करके भेज देते हैं तब भी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे वो क्लियरली स्कैन्ड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फोटोग्राफ के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था आपको, तो वो फोटो भी आपका मैच होना चाहिए।
पासपोर्ट अगर आपका एक्सपायर हो गया है या 6 महीने के डेट, अगर अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने से कम टाइम के लिए वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री टू अर्जेंटीना, तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टैंपिंग के लिए, तब भी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। और कम से कम आपकी पासपोर्ट पे दो दो ब्लैंक पेजेस ज़रूर होना चाहिए, जिसमें इमिग्रेशन जो टीम है वो स्टैंप कर सकें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सिग्नेचर, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं उसके नीचे सिग्नेचर करने की जगह होता है, जहाँ पे मैनुअल सिग्नेचर करना पड़ता है, जो आपकी पासपोर्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो अगर आपकी फॉर्म पे ये सिग्नेचर मिसिंग है, तब भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, आपका फॉर्म आपको स्कैन करके भेजना होता है, उसी टाइम पे वो सिग्नेचर मौजूद होना चाहिए। बाद में जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, तब आप उसी फॉर्म का फिजिकल कॉपी भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अगर आपका पर्पस उनके लिए, ट्रैवल पर्पस आपके लिए क्लियर नहीं है, माने कि आप 3-4 सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं और आपने क्लियरली बताया नहीं कि आप करना क्या है, आपको आप क्या क्या प्लान कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर क्या है कि जब आप प्लान कर रहे हैं तो कौन सी डेट में आप रीच कर रहे हैं वो आपकी आइटनरी में रखें, कौन सी होटल में ठहर रहे हैं वो आपके आइटनरी में रखें। हर दिन आपका जो भी प्लान है वो आप आइटनरी में रखें। और अगर आप 2-3 सिटीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए, चाहे वो बस टिकट हो, ट्रेन टिकट हो या फिर एयर टिकट हो, वो आप ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपका ये प्लान है कि आप वहाँ पे जाके परचेस करना चाहते हैं, तो आप आपकी कवर लेटर पे ये मेंशन करिए कि आप जो है वहाँ पे जाके टिकट्स को परचेस करेंगे। ठीक है। लेकिन मेरे अगर आप सजेशन मानेंगे तो बेहतर यही है कि ट्रैवल के पहले ही आप जो है आपकी कंफर्म इंटरनल टिकट्स प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप, अगर इतना हुआ कि उनको यकीन ये नहीं हुआ कि आप ट्रैवल के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि कोई और काम के लिए जा रहे हैं, तब भी आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पास्ट वीज़ा कोई वायलेट किया हुआ, वीज़ा का रूल्स को वायलेट किया है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे काम कर लिए या फिर बिजनेस कर लिए, ठीक है, या आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया और आपने वीज़ा का रूल जो है आपने ब्रेक किया था पहले, पिछले मतलब आपके पिछली की ट्रैवल में, तब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। अगर आप पिछली वीज़ा में जाके ओवरस्टे किए हैं, ठीक है, और उसका कारण आप ठीक से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए और ओवरस्टे किए थे, आपने वीज़ा का रूल को ब्रेक किया था, तभी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका, माने कि वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक हिस्ट्री रहा है। ठीक है। आप किसी कंट्री में आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन हाइड कर गए। ठीक है। वो बताया नहीं आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ था, तब भी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर जो है, आपको कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आपका फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपका ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, वो भी एकदम क्लियरली आपकी ट्रैवल डेट्स के साथ मैच होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। और फिर जो है, अगर ऐसा होता है कि कई बार वो देखते हैं कि आपका मल्टीपल वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, या फिर आपका देश में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपका मल्टीपल टाइम डिपोर्टेशन या डिपोर्टेशन हुआ है लेकिन उसका कारण आपने नहीं दिखाया है, तो भी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। देखिए, अल्टीमेटली एक बात बता दें कि जो डिसीजन होता है, ये भी होता है कि कई बार आप सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपका इंटेंशन भी सही होता है, लेकिन फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वीज़ा का डिसीजन जो है वो सोली एम्बेसी और कॉन्सुलेट के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका काम यही रहता है कि आप सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, सही, ताकि उनके पास आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो इम्प्रेशन है वो क्लियर रहे कि वो आप क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है। बाकी डिसीजन उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए, जो भी वो लोग डिसीजन लेंगे आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे मैप्स, फोटोज़, वीज़ाज़, जो भी कॉपीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो सब एआई जनरेटेड है और इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस से ही ये बनाए गए हैं। ठीक है। जो भी वीडियोस आप, जो भी फोटोज़ आप यहाँ पे देखे हैं, वो सारे इमेजेस जो हैं वो एआई जनरेटेड इमेजेस है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है। और मैं आपको और भी बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीज़ा
करने में हम आपकी मदद करें तो हम ज़रूर आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8100466036। किसी भी देश की वीज़ा के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।